हेलो प्यारे बच्चों। सलाम, नमस्ते, खुशामदीद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत स्वागत है आपका यूनिक क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। और बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर आया हूं मैं, और आप सबको आता भी होगा, बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि एग्जाम बहुत नियर है। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैं अकेला हूँ रूम में, कोई मेरे पास दो तीन बच्चे नहीं है, वरना मैं इस टॉपिक को और क्लियर करता, क्योंकि समझाने के लिए मुझे एक अलग विधि अपनानी पड़ती। खैर कोई बात नहीं, हम ऐसे ही करेंगे और बहुत अच्छे से करेंगे। सवाल क्वेश्चंस कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहलाता है ये। तीन तरह के आपके मेथड रह गए हैं समीकरण को सॉल्व करने के, इक्वेशंस को सॉल्व करने के तीन मेथड रह गए। पहले चार हुआ करते थे, लेकिन वज्र गुणन विधि जो है, क्रॉस मेथड जो है हटा दिया गया है। तो पहला जो मेथड है वो होता है ग्राफी विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है विलोपन विधि, एलिमिनेशन मेथड, और चौथा होता है, बस तीन ही होते हैं, चौथा जो है वो हटा दिया गया। तो पहला तो हम करा चुके हैं ग्राफी विधि, अब ये दूसरा चल रहा है, एक्सरसाइज 3.2 है। आओ समझते हैं बहुत बेहतरीन से इसे समझने की कोशिश बहुत अच्छे से करेंगे। कह रहे हैं पहला सवाल ये दिया है, x प्लस वाई बराबर 14 एंड x माइनस वाई इक्वल टू 14। निम्न समीकरण के युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। हल करने का मतलब होता है समीकरण में जो चर दिए हों, जो वेरिएबल दिए हों, x और y, या जो भी हो सकते हैं, जो भी चर हो, जैसे एक्स वाई जेड होते हैं, ये चर होते हैं, तो इनका मान निकालना ही हल कहलाता है। इसमें चर कौन है? एक्स और वाई, एक्स है, वाई है, एक्स और वाई। तो इन्हें सॉल्व करके एक्स और वाई का मान निकालेंगे। एक्स और वाई का जो मान आएगा वही हल कहलाएगा। समझ में आया? तो बहुत अच्छे से आपको इसे समझने की कोशिश करना है। आइए समझते हैं। क्वेश्चन दिया है x प्लस वाई गिवन है, गिवन इक्वेशन, गिवन इक्वेशन को हिंदी में कहो दिए है समीकरण। दिए हैं समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, इसे इक्वेशन मान लीजिए फर्स्ट। एक दिया है x माइनस वाई, इसे समीकरण एक मान लेते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू कितना है? 4 है। इसे हम समीकरण मान लेते हैं 2। इसमें होता क्या है, इसमें करते ही है कि किसी एक समीकरण को पकड़ लीजिए, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है, चाहे आप एक समीकरण को पकड़िए चाहे दूसरे समीकरण को पकड़िए। और मेरे मुंह में छाला हो गया है, अगर आवाज समझ में ना आती हो तो कमेंट में आप बता दीजिएगा। तो कोई नहीं, लेकिन समझ में आ रही होगी, मैं थोड़ा कोशिश कर रहा हूँ क्लियर बोलने की। पता नहीं कैसे मेरा छाला हो गया बहुत मोटा सा। तो x प्लस वाई बराबर 14 दिया, x माइनस वाई इक्वल टू 4 दिया है। इसमें हम क्या करेंगे, x पहला एक समीकरण पकड़ लेंगे, कोई एक पकड़ लीजिए, पहला या दूसरा। उसमें किसी एक चर की वैल्यू निकाल लीजिए, x की या y की, और दूसरे समीकरण में उसकी जगह लगा दीजिए। फिर से सॉल्व करिए तो दूसरे वाले चर जो बना होगा उसमें से उसका मान आ जाएगा, फिर हम समीकरण एक या दो में लगा देंगे तो दूसरे चर का मान आ जाएगा। अब इस चीज को हम दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। सीधा सीधा फंडा बताता हूं कि समीकरण एक पकड़िए, मैं आपको ऑप्शन ही नहीं देता हूं, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अभी मैं कहूंगा एक ले लो या दो ले लो तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगी। जब ये आप एक तरीका सीख जाएंगे तो फिर आप और तरीकों से भी कर सकते हैं। आप समीकरण एक पकड़िए, उसमें से किसकी वैल्यू निकालिए, या तो एक्स की या वाई की, तो हम ज्यादातर एक्स की निकालेंगे। और एक्स की वैल्यू जब आएगी वो हम दूसरे समीकरण में एक्स की जगह लगा देंगे। तो जब दूसरे समीकरण में एक्स की जगह जब मान लग जाएगा तो एक्स तो गायब हो जाएगा, तो बचेगा कौन? दूसरा चर यानी वाई बचेगा, और वाई का मान अपने आप वो फेंक देगा। जो वाई का मान आएगा वो एक में या दो में आप अपनी चॉइस से लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें सरल पड़े उसमें लगा दो। तो यहाँ पकड़ते हैं हम समीकरण एक से, कैसे? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण एक से। समीकरण एक क्या कहता है? x प्लस वाई बराबर कितना है? 14 है। यहाँ x की या y की वैल्यू निकालो, तो मैंने कहा था आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ। 14 प्लस का y उधर जाके माइनस,
समीकरण एक से तो हमने ये मान निकाला और समीकरण दो में हम इसे पुट कर देंगे, समीकरण दो में रखा तो जहां x होगा वहां 14 माइनस बाई रख दिया जाएगा, सीधा सा है। तो समीकरण दो में रख दो x की जगह 14 माइनस बाई, और x की जगह x का मान आ गया, फिर माइनस है तो माइनस, बाई है तो बाई, x की जगह x का मान रख दिया, बाकी सब ऐसे ही बराबर 14 माइनस माइनस एक बाई, माइनस एक बाई, माइनस के 2 बाई रहेंगे, या बाई बाई माइनस, भाई देखो माइनस बाई माइनस 2 बाई होता है, जुड़ जाते हैं, चिन्ह वही रहता है। कितना है बराबर 4। बाई का मान निकालना है तो बाई को एक तरफ करेंगे, बाकी सबको एक तरफ करेंगे। तो अब करते हैं, निकालिए, माइनस 2 बाई इक्वल टू 4, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये प्लस के 4 है, ये माइनस के 14 है, तो प्लस के ज्यादा है माइनस के, तो आप कहोगे माइनस के ज्यादा है, कितने 10, और ये माइनस के 2 बाई। बाई के जो गुणाम है वो सामने वाले कहां पहुंचेगा, बटे में, माइनस से माइनस कट गया, 2 पंजे 10, तो बाई का मान कितना आ गया 5, बाई का मान आ गया 5। इसे कहां लगा देंगे हम, समीकरण एक या दो में लगा दीजिए, आपकी मर्जी है, किसी में लगाइए। समीकरण एक में लगा दो, समीकरण एक में लगा दो, क्या समीकरण दो में लगा दो, अब आपकी चॉइस है। मैंने एक से पकड़ा, दो में लगाया, अब जो माना है वो एक में लगाओ या दो में, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसमें लगा देते हैं हम, एक में लगा देते हैं। तो जहां बाई होगा वहां, जहां बाई है वहां क्या लग जाएगा 5, तो एक्स ऐसे की ऐसे ही, प्लस है तो प्लस, बाई है तो बाई का मान कितना है 5, और बराबर कितना है 14, प्लस का 5 उधर जाके कितना होगा माइनस का, 14 में से 5 गया तो कितना बचेगा 9, एक्स बराबर 9। ये मान आ गया एक्स का और ये मान आ गया बाई का, और यही क्या करना था हमें, समीकरण को हल करना था। समीकरण को हल करने का मतलब ये होता है, समीकरण में जो चर दिए हों, चर हिंदी में कहते हैं वेरिएबल, इंग्लिश में कहते हैं, तो चर यानी कि जो वेरिएबल है उनके मान निकाले जाओ। यहाँ चर वेरिएबल कौन है, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई के मान आ गए, अतः करके लिख देंगे, अतः समीकरण के हल, एक्स बराबर आया बच्चों 9 और बाई इक्वल टू आया भैया जी 5, और ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में ये आ गया होगा, कोई इशू इसमें नहीं है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ऐसे करके लीजिए स्क्रीनशॉट इसका। तो समझ में आ गया होगा कि हमने ये पहला क्वेश्चन क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। आइए बच्चों थोड़ा समझते हैं। और एक क्वेश्चन और दिया, ये दूसरा वाला देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं, हल करना है। क्या दिया है, दिए है, इंग्लिश में लिख लो चाहे, गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशन क्या है, s माइनस टी इक्वल टू 3। ये दिया है गिवन इक्वेशन, क्या दिया, s माइनस टी इक्वल टू 3। इसे मान लिया समीकरण एक, तथा
दूसरा दिया है एस अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इक्वल टू 6। यहाँ मुझे इसे सॉल्व करने की कोशिश करना है। कैसे करूंगा, देखिए यहाँ पर एस है और टी है, तो इसमें से किसी एक चर की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने कहा था पहले वाले की हम निकालते हैं, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। आप निकाल किसी भी कर सकते हैं, जब सीख जाए तो आप सब कुछ करिए। 3 ये माइनस का टी उधर जाके प्लस का 3। इससे हम क्या करेंगे, हमने समीकरण एक से एस की वैल्यू निकाली और दूसरे समीकरण में एस की जगह से लगा देंगे। समीकरण 2 में रखा, लगा दीजिए। जहां जहां एस होगा वहां 3 प्लस टी लगा देंगे। 3 प्लस टी एस की जगह, बटा है तो बटा, 3 है तो प्लस, यहाँ पर क्या है टी है, प्लस अपॉन 2 इक्वल टू। चाहे तो आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम एलसीएम ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो सॉल्यूशन का पार्ट है सॉल्व का। इसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम क्या आएगा, नीचे नीचे की गुणा कर दीजिए क्योंकि ये 3 है ये 2 है, तो एलसीएम 6 आएगा। वैसे भी 3 का पारा 6 में पढ़ेंगे कितने बार जाएगा, 2 बार। 2 की गुणा इससे कर दीजिए, 2 3 6 और 2 की टी से करिए 2 टी। 2 का पारा 6 में पढ़िए कितने बार जाएगा, 3 बार। 3 की गुणा टी से कर दो 3 इक्वल टू 6। इसे सॉल्व कर दी, इसके बेटे में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिएगा, थोड़ा थोड़ा साथ में सॉल्व भी करेंगे। 6 बन के इससे करेंगे 6 से तो 6 रहेगा, प्लस 2t और 3t कितना हो जाएगा 5t इक्वल टू 6 छंग 36। ये 5t ऐसे की ऐसे ही, 36 ऐसे के ऐसे ही, प्लस का 6 उधर जाके माइनस। 36 में से 6 गया तो कितना बचा 30। टी ऐसे ही है, जो गुणा में है वो सामने वाले के बटे 5 छक 30, तो टी बराबर आ गया बच्चों 6। टी बराबर कितना आ गया 6 आ गया। इसे किसी भी समीकरण में लगा दीजिए। किस में लगा दें, एक में लगा दो या 2 में, हम तो समीकरण किस में लगा देते हैं, एक में। समीकरण एक में रखा, आइए रखते हैं। तो एस ऐसे की ऐसे ही यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, उससे कोई फर्क नहीं है। 3 प्लस टी, टी की वैल्यू कितनी है 6, तो एस की वैल्यू होगी 6 और 3 9। अतः करके आंसर लिख देंगे। अतः समीकरण के हल एस बराबर 9 टी बराबर 6, ये क्या हो गया आपका आंसर आ गया। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, चाहे आप सॉल्व कर लीजिए। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। कोई दिक्कत, चलो क्वेश्चन को फिर से समझने की कोशिश करते हैं। और तीसरा थर्ड क्वेश्चन ये दिया है, गिवन इक्वेशन है 3x माइनस बाई, चाहे ऐसे उतारिए बिल्कुल सेम, उससे कोई फर्क नहीं है, एक्स को ऐसे बनाइए 3x माइनस बाई इक्वल टू 3। इसे समीकरण मान लो 1। तथा दूसरा दिया है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। ये क्वेश्चन है आपका सेकंड मान लिया। मैंने पहले कहा था एक पकड़ लो या दो पकड़ लो, x पकड़ लो या y पकड़ लो, और उसमें से किसी एक की वैल्यू निकालो। तो हम x की निकाल रहे हैं तो वही निकालेंगे। हम एक तरीका सीख लेते हैं, 3x, x एक तरफ बाकी सब एक तरफ 3, ये माइनस का y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। फिर ये गुणा में है 3, वो सामने वाले के बटे में जाएगा, 3 प्लस बाई अपॉन 3। तो जहां जहां x था वहां क्या लग जाएगा, 3 प्लस बाई बटे 3 लग जाएगा। लग दीजिए, समीकरण 1 में रखा। समीकरण 1 नहीं सर 2 में रखा, 2 में रखा। आइए लगाइए 9 ऐसे ही, जहां x है वहां x की वैल्यू लग जाएगी। ये वाली कितनी है 3 प्लस बाई अपॉन 3। x की वैल्यू लग गई माइनस ऐसे, 3 ऐसे, बाई, बाई की वैल्यू कितनी है लगाओ, बाई ऐसी रहेगा, x की जगह लगाना।
इससे ये कट सकता है, 3 3 कोई निशान नहीं है, बीच का गुणाम है तो कट जाएगा। 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर तो 3 3 3 3 जा 9 प्लस 3 की 22 होगी तो 3y माइनस का 3y बराबर 9। मुझे लग रहा है इसमें समीकरण का कोई हल होगा ही नहीं। ये पूरा कट रहा है, 9 से 9 कट गया, 3 बाई से बाई कट गया, 0 बराबर 0, अतः करके लिख देंगे। अतः समीकरण के हल नहीं होंगे। सीधा सा फंडा है कि समीकरण के हल नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर कुछ बचा ही नहीं, चारा एक्स और वाई बचता तभी तो समीकरण के हल आते हैं, तो अब समीकरण के कोई हल नहीं होगा। आइए आगे करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन दिए इसमें। देखिए क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन क्या है, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बहुत बुरा मार्क चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, गिवन इक्वेशन, गिवन का मतलब होता है दिए है, इक्वेशन का मतलब समीकरण। क्या क्या दिया है, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, इसे इक्वेशन मान लेते हैं हम फर्स्ट। जैसे करते चले आ रहे हैं वैसे ही कर रहे हैं, कुछ भी हम नया नवा नहीं कर रहे। आगे देखिए, ये है 0.4x प्लस 0.5y 2.3, इसे मान लिया समीकरण 2। समीकरण 1 या 2 में से कुछ भी पकड़ लीजिएगा, 1 या 2 में से कुछ भी पकड़ लो। हम x का मान निकाल रहे हैं तो x को पकड़ लेंगे, यहां से कर लेते हैं। 0.2 1.3, ये प्लस का उधर जाके माइनस 0.3 x ऐसे ही है, जो गुणाना है वो सामने वाले के बटे में 1.3 माइनस 0.3y, और अपॉन में क्या बचेगा 0.2। समीकरण 2 में रखा, यहाँ रख देते हैं 2 में, तो आइए क्या रखते हैं 0.4 x, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे 1.3 माइनस 0.3 x, x नहीं बाई, अपॉन 0.2। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। 0.5 बाई ऐसे इक्वल टू 2.3। कुछ नहीं करना है मेरे को, बस खाली x की जगह x का मान रखना है, बाकी सेम ऐसे उतार देना है, ठीक है। अब इसे काटेंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी, नीचे वाले ये गुणा में है ना तो इस काट दिया, इसलिए गुणा करो इसकी, 13 दूनी 26, पॉइंट 1 के बाद माइनस 3 दूनी 6, सुंदरता के लिए 0 बाई प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3। देखिए यहाँ पर ये प्लस के 0.5 है, ये माइनस के, तो माइनस का ज्यादा है कितना, माइनस का है 0.1 देखो 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 2.3 ऐसे, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 0.1 माइनस के ज्यादा है, 6 में से 3 गया तो 3, 2 में से 2 जाएगा तो 0, और क्या बचेगा माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, बाई के जो मल्टीप्लाई में सामने वाले के अपॉन में जाएगा, ऐसे भी काट सकते हो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस पॉइंट से पॉइंट, तो बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई, बाई की वैल्यू कितनी आ गई 3, कोई दिक्कत
नहीं है। इस y के मान को हम क्या रख देते हैं, समीकरण एक में रखा, एक में रखो चाहे दो में रखो, आपकी मर्जी है। और रखते हैं एक ये 0.2x प्लस 0.3 बाई की वैल्यू कितनी है 3, 1.3 0.2x 3 3 9 1.3 0.2x 1.3, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, 13 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 4, गुणा में है तो सामने वाले के अपॉइंट में जाएगा, पॉइंट से पॉइंट 2 दूनी 4, तो x की जो वैल्यू आ गई, x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 0.2, वो सॉरी पॉइंट तो कैंसिल हो गया ना, 2 आ गई, कितनी आ गई 2, अतः करके लिख दो, अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये क्या हो गया आंसर। समझ में आ गया, आप कहोगे आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आइए पांचवा क्वेश्चन करते हैं, ये वाला पांचवा क्वेश्चन कहता है गिवन इक्वेशन, क्या दिया है √2x प्लस √3y बराबर 0, समीकरण 1, √3x माइनस √8y इक्वल टू 0। वही तरीका है कि समीकरण 1 को पकड़ लीजिए, x या y की वैल्यू निकाल लो, इसमें लगा दो, तो हम तो x की निकाल रहे हैं तो x की निकालेंगे, √2x, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, ये मल्टीप्लाई में सामने वाले के अपॉन में बाई है भाई, ये लगा दिए, कहां रख दें समीकरण। आप एक काम और कर सकते हैं, आप इसे एक मत मानिए, इसे एक मान लीजिए, समीकरण 2 में रखा और रखते हैं √3x, ओहो x में रखते हैं, √3 ऐसे x है तो x का मान ये वाला रखेंगे, कितना है गुणा में, कोई निशानी तो गुणा के ही तो होता, मल्टीप्लाई का, माइनस √3 बाई अपॉन √2 माइनस √8 बाई इक्वल टू 0, प्लस माइनस माइनस √3 3 हो जाएगा बाई अपॉन √2 माइनस √8 बाई इक्वल टू 0, इसके अपॉन में कुछ नहीं है तो एक है, एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेने का तरीका नीचे नीचे की मल्टीप्लाई कर दो, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे 1 की इससे होगी -3y, ये माइनस ऐसे की ऐसे, √2 की इससे होगी तो रूट दोनों में रूट है, इस पे भी तो एक ही रूट में लिख सकते हैं, 8 दूनी 16, बाई बाहर है बराबर 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करो डायरेक्ट, 1 की इससे करेंगे यही आएगा, 16 का क्या आ जाए वर्गमूल 4, बाई ऐसे की ऐसे, √2 की गुणा 0 से होगी तो 0, -3y -4y माइनस का 7y जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बराबर 0, बाई के जो गुणा में है वो सामने वाले के बटे में, और 0 को किसी से भी डिवाइड करिए आप 0 ही आता है, समीकरण 1 में लगा दो इसे, समीकरण 1 में रखा, x ऐसे ही
-√3/√2 गुणा बाई। बाई की वैल्यू कितनी है? 0। 0 ही गुणा इससे करेंगे तो 0, तो x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू 0, अतः करके लिख दीजिए। अतः x बराबर 0, y बराबर भी 0। यही समीकरण के क्या हो गए? हल हो गए। तो समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं।